मेरे बेटे आरव की शादी को 7 ही दिन हुए थे। घर में खुशियों का माहौल था और उसकी पत्नी मायरा। सब कहते लक्ष्मी आई है इस घर में, पर मुझे शुरुआत से ही उसके बारे में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वो हर सुबह चादरें बदल देती, हर एक दिन बिना रुके, मानो बिस्तर पर लगी कोई ऐसी चीज हो जिसे वो मिटाने की बेताब कोशिश कर रही हो। मैंने सोचा सफाई पसंद है, रहने दो, पर 7 दिन और 7 दिन वही रूटीन। एक दिन मैंने सच्चाई जानने की ठानी। सुबह मैंने आवाज देकर कहा, मायरा मैं बाजार जा रही हूँ, और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन मैं बाहर नहीं गई, आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने घर में घुस गई। मायरा अपने कमरे में थी और वही चादरें बदल रही थी। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला। एक तेज धातु जैसी गंध, सड़ी हुई खून की गंध मेरी नाक से टकराई। मेरा दिल धड़क उठा। मायरा ने आवाज सुनी और पलटी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए डर उभरा, पर फिर वो मुस्कुरा उठी। माँ जी, आप वापस आ गई। उसकी मुस्कान में कुछ था, कुछ झूठ, कुछ छुपा हुआ। मैंने हिम्मत जुटाई और चादर उठाई। गद्दे पर गहरे भूरे रंग के दाग, सूखा हुआ खून। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फुसफुसाई, ये किसका खून है? मायरा चुप रही, बस मुझे देखती रही, एक खाली ठंडी नजर से। मैंने गुस्से में उसकी दराज खोली। अंदर पट्टियां, एंटीसेप्टिक और एक औरत का फटा हुआ कुर्ता, पूरी तरह खून से सना हुआ। मैं समझ नहीं पाई ये कपड़ा किसका है। तभी मायरा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कंपन थी। मां जी, वो खून मेरा नहीं, आपके बेटे का भी नहीं। मैं डर गई। सांस होने के बाद भी मैंने कभी इतनी ठंडी आंखें नहीं देखी। वो पास आई और बोली, जिस कमरे में आप खड़ी है, शादी से पहले एक हादसा हुआ था। मेरी सांसें रुक गई। कौन सा हादसा? मायरा ने कहा, इस कमरे की पिछली मालकिन, आरव की पहली होने वाली दुल्हन, उसने यहीं पर अपनी जान ले ली थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या? पर हमें तो बताया गया था कि रिश्ता आपसी सहमति से टूटा। मायरा ने सिर हिलाया। नहीं मां जी, सच ये है कि उस ठीक से कभी नहीं देखा। मैंने कांपते हुए पूछा कि पर ये सब तुम्हें कैसे पता? मायरा की आवाज अचानक बदल गई, क्योंकि माँ जी, वो लड़की मेरी बड़ी बहन थी। कमरा घूमने लगा। मैं इस घर में बहू बनकर नहीं आई हूँ, मैं सच जानने आई हूँ कि मेरी बहन ने खुद को क्यों मारा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। हर सुबह, हर चादर धोते हुए मुझे उसकी याद आती है, उस खून की गंध जिसे सबने धोकर मिटा दिया, पर मैं मिटने नहीं दूंगी। मैं कुछ कह पाती उसके पहले दरवाजे पर से आवाज आई। आरव खड़ा था, चेहरा सफेद, होठ कांपते हुए। मायरा धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। आरव, सच बताओ, मेरी बहन ने यही जान दी या दिलवाई गई? कमरे में सन्नाटा था, घड़ी की टिक टिक भी बंद जैसे। आरव की आंखें नीचे थी और तभी उसके होठ हिले। मैं सच बताता हूँ। मायरा की आंखें फैल गई। मैं कांपने लगी। आरव बोला, तुम्हारी बहन ने सिर्फ अपनी जान नहीं ली थी। उसकी आवाज टूट रही थी। उस रात कमरे में मैं भी था, और बस सच हवा में लटक गया, इतना भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आरव क्या सच बोल रहा है। क्या वह पूरी सच्चाई बयान कर देगा? आखिर उसकी बहन का क्या हुआ? क्या उसका पूरा सच जान पाएगी अपनी बहन का राज? अगले पार्ट में देखेंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।